हमारे यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना। आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, नया चैप्टर है। क्या है? समझिएगा, किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परपथ। ठीक है, सबसे पहले आज की क्लास में हम विद्युत परपथ के बारे में जाने, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं आपके। ठीक है, इससे पहले हम, इसके बाद में हम किरचॉफ के नियम करेंगे। ऐसे ऐसे हम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ी आपको जानकारी दी जाएगी। बस शुरू से लेकर एंड तक रहना, एक एक चीज आप लोगों को समझ आने वाली है। और कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपका आता है इस चैप्टर में, क्या है? विद्युत सेल। ठीक है, सबसे पहले क्या बात आती है, जैसे हमने बात की किरचॉफ का नियम और विद्युत परपथ, इसके अंतर सबसे पहले आता है क्या कि विद्युत सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो आपकी जो रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है, उसे विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। ठीक है, विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आपका क्या कहलाता है? आपका विद्युत सेल कहलाता है। ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हैं, सेल क्या है? विद्युत सेल। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिससे रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है, नहीं समझे तो एक बार यहाँ पे समझो। देखो, सबसे पहले बात आती है विद्युत ऊर्जा की, विद्युत सेल की। ठीक है, विद्युत सेल क्या होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। तो सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, विद्युत सेल क्या होता है? किसी भी सेल की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यही आपका क्या कहलाता है? विद्युत सेल कहलाता है। विद्युत सेल का काम क्या होता है कि ये रासायनिक ऊर्जा को, किसके? रासायनिक, समझना आ रहा है ना समझ में? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को ये किस में चेंज करती है? विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। तो आपका आपका कहने का मतलब, इसी से डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देती है। ठीक है, अब सेल जो होते हैं, सेल आपके क्या, विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल जो होते हैं, वो सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो कितने? दो प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है आपका क्या, प्राथमिक सेल। क्या होता है? प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल। और एक होता है आपका द्वितीयक सेल। ठीक है, इस तरीके से द्वितीयक सेल। ठीक, प्राथमिक सेल कौन से होते हैं? प्राथमिक सेल को बच्चों हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइमरी सेल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। बिल्कुल बेसिक, मैंने बोला आज की क्लास में बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे आप लोगों के जो भी डाउट होंगे वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। प्राथमिक सेल को प्राइमरी सेल कहते हैं, और द्वितीयक सेल को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके सेल दो तरीके के होते हैं। एक आपका प्राथमिक सेल होता है, एक आपका द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल को हम प्राइमरी सेल बोलते हैं, और द्वितीयक सेल को हम सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल आपका एक बार यूज किया जाता है। कितनी बार? मतलब प्राथमिक सेल को हम एक बार ही यूज कर सकते हैं, एक बार यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, और द्वितीयक सेल क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल आपके कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम दो बार यूज किए जाते हैं। ठीक है, दो बार यूज किए जाते हैं, ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, द्वितीयक सेल आपके क्या, कम से कम दो बार आपके यूज किए जाते हैं। ये कैसे दो बार? एक बार आप चार्ज कर सकते हो, फिर से इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कंडीशन याद रखना कि आपका प्राथमिक सेल ओनली एक बार यूज किया जाता है, और द्वितीयक सेल आपका कम से कम दो बार यूज किया जाता है। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे कि सर आप डेफिनेशन क्यों नहीं कंप्लीट? अरे भाई, डेफिनेशन नहीं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसीलिए क्लियर करा रहे हैं, आपका रिवीजन करा रहे हैं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो सकता है। आप इतनी चीजें अगर समझते रहोगे तो आप आसानी से और भी चीजें लिख सकते हो। क्लियर हुआ बच्चों? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइएगा,
अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बात आती है किसकी, विद्युत वाहक बल। किसकी बात आती है, विद्युत वाहक बल की। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब आपका आता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो, ठीक है, और मोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इंग्लिश में हम बच्चों क्या बोलते हैं विद्युत वाहक बल को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे हम बोले तो शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ। ये क्या होता है विद्युत भाग बल। विद्युत भाग बल एक 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 तरीके से आपका विभवांतर का ही काम करता है। किसका काम करता है, विभवांतर का ही काम करता है। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, और इस विद्युत भाग बल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसे ई से डिनोट करते हैं। किससे, ई। ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू। क्या होता है, W अपॉन क्यू। इसी तरीके से आप जानते हो कि V इक्वल टू V क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट। ये होता है। तो इस विभव का भी आपका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसी तरीके से आपका जो ईएमएफ फोर्स है, इसका भी आपका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू W अपॉन क्यू। ठीक है, W आपका क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, और Q आपका क्या होता है, आवेश होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका आसानी से आप सभी बच्चे जानते हैं। कार्य हम बोल सकते हैं, या तो हम इसे ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी। ठीक, तो ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मात्रक क्या होता है, यूनिट। तो यूनिट इसका पता ही है, मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक बोलो बच्चे, बोलो बोलो बोलो। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर हो रहा है बच्चों, सभी को क्लियर होगा। एक तो ये वोल्ट होता है, एक और आपका मात्रक हो जाएगा, W से क्या बन जाएगा, जूल अपॉन Q से क्या हो जाएगा, कूलाम। तो इसका दूसरा मात्रक आपका क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है। क्लियर हुआ बच्चों, समझ आ रहा है ना, है। बिल्कुल, तो ये चीज समझ आई हो तो हम चलते हैं अब अगली स्लाइड में। अब इस पर रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, तब आप लोगों को और भी अच्छे से समझ आएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे समझिएगा, क्वेश्चन समझने का क्या है, पहले पढ़ के देखते हैं फिर उसे समझते हैं। क्या है, किसी सेल के विद्युत परिपथ में, कोई आपका सेल है उसका इलेक्ट्रिक परिपथ है, इलेक्ट्रिक आपका सर्किट है, विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, मतलब उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट के लिए प्रवाहित होने पर, मतलब उसमें कितनी धारा, 3 एम्पियर की धारा कितने मिनट तक, 5 मिनट तक क्या की जाती है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, उसमें प्रवाहित होने पर 1350 जूल कार्य होता है। मतलब जैसे उसमें कितना 3 एम्पियर की धारा फ्लो करते हैं कितनी देर तक, 5 मिनट तक, तो उसमें क्या होता है 1350 जूल कार्य होता है। तो मतलब इतना कार्य करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। तो परिपथ में स्रोत का विद्युत भाग बल ज्ञात कीजिए। तो उस सर्किट में उस सोर्स का हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना। उस परिपथ में मतलब सर्किट में आपको उस सोर्स का आपको क्या निकालना, विद्युत भाग बल, मतलब आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना। चलिएगा, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले क्या क्या दिया गया है हम वो लिखते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या दिया गया है, गिवन। सबसे पहले आपको दिया गया है, क्या दिया गया है सर, एक विद्युत परिपथ है, उसका 3 एम्पियर की धारा I इक्वल टू 3 एम्पियर, 3 एम्पियर की तो धारा दी है। ठीक है, समय कितना दिया है, T इक्वल टू 5 मिनट। ठीक है, कितना दिया है, 5 मिनट। मिनट को क्या में चेंज करेंगे, सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 60, तो कितने हो जाएंगे 300 सेकंड हो जाएंगे। कितनी हो जाएंगी, 300 सेकंड। ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें प्रोवाइड करने पर कितने 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। तो W इक्वल टू 1350 जूल, ये वर्क डन करना पड़ रहा है भैया। तो इस, तो परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल निकाला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू, सॉरी, E इक्वल टू W अपॉन क्यू। W अपॉन क्यू यही होता है। W की वैल्यू आपको दी है 1350 अपॉन
क्यू की वैल्यू सर कितने नहीं है, क्यू पता है आपको, सवाल में भी नहीं दिया है, लेकिन आप क्यू यहां से निकाल सकते हो। क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी, ये होता है क्यू इक्वल टू आई टी। तो क्यू आई की वैल्यू कितनी है, 3 है, इंटू आर टी की वैल्यू भैया 300 है, गुणा करेंगे इन दोनों का तो कितना हो जाएगा, 900 कूलाम। ये तो आपका आवेश निकल के आ जाएगा, कितना आवेश दिया है, 900 कूलाम। तो यहाँ पे लग रहे हैं 900, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो क्या, 1350 नीचे 900, अब जीरो से ये जीरो कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 135 बटे में 90, ठीक है, ठीक, बिल्कुल। और तो अब हम क्या करेंगे, इसे काटो भैया, तो इसे 5 से काटो, 5 से 5 एकन 5, कितने बचे, 4 बचे ना, है ना। तो 5 अठे 40, 5 से ये काटो, 5 दूनी 10, और कितना बचा आपका 3, 5 सते 35। अब 3 से काटो, 3 न्यू और 3 छिंग 18 और 3 न्यू 27। फिर आप 3 से काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 तरफ 9, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 बटे 2 आ जाएगा, आ जाएगा ना, बिल्कुल। अब इस 2 का भाग इसमें लगाओगे तो 1.5, और हमें क्या निकालना था, विद्युत भागबल, तो यही तो है विद्युत भागबल, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.5 वोल्ट। यही तो हमें करना था, विद्युत भागबल निकालना था, निकल आया। क्लियर हुआ, इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट किया था उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है, हो गया। चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए बच्चों, अब इसमें हम क्लियर करेंगे क्या, कि ये आपका सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत भागबल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, आपको रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड एंड टर्मिनल पोटेंशियल, ठीक है। मतलब जो सेल दिया है, जो सेल है उसके सेल के आपको टर्मिनल विभवांतर में निकालना है, तो टर्मिनल विभवांतर वीवी होना चाहिए, ठीक है, विद्युत भागबल ईवी होना चाहिए, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर भी होना चाहिए। तो इन तीनों में संबंध क्या होता है, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, वो हम चीज डेरिवेशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक चीज हम जानते हैं, इससे पहले हमने क्लियर किया है, हम जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही होता है। जब आपका क्या कोई सेल दिया, उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए धारा उसमें क्या फ्लो होगी, I इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। जहां पर, ठीक है, यहां पर ऐसा करेंगे, जहां क्या होगा, जहां आपकी आई क्या है, विद्युत धारा है, ठीक है, आई क्या है बच्चों, विद्युत धारा, ठीक है, समझते रहे ना। और आर क्या है आपका, विद्युत प्रतिरोध है, आपका विद्युत प्रतिरोध है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध। और स्मॉल आर क्या है आपका, आंतरिक प्रतिरोध, क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। ये आप ऐसे कैपिटल आर को विद्युत प्रतिरोध की जगह आप क्या लिख सकते हो, बाह्य प्रतिरोध है, क्या है ये, बाह्य प्रतिरोध, ठीक है, समझते रहना बच्चों, बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, और डेरिवेशन भी हम क्लियर कर देंगे। स्मॉल आई मतलब आई जो है वो विद्युत धारा है, कैपिटल आर आपका बाह्य प्रतिरोध है जिसे हम विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं, और स्मॉल आर आपका आंतरिक प्रतिरोध है, जिसमें एक एक चीज से आप वाकिफ हो जाओगे। स्मॉल आर हो गई, ये हो गया। अब आती है बात ई आपका क्या होता है, ई आपका यहाँ पर होता है सेल, और सेल का ये है विद्युत वाहक बल, क्या है, विद्युत वाहक बल, ठीक है। ये कंडीशन हम जान चुके हैं कि ये चीज होती है। अगर यहां से, ठीक है, जैसे मान ले, देख लो भैया, मैंने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। समीकरण एक से आपकी कंडीशन क्या है, I इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये कंडीशन है, ठीक है। अब इसके नीचे हम क्या कर लेंगे, वन कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाली का इसमें मल्टीप्लाई, इस वाली का इसमें मल्टीप्लाई, इस तरीके से करेंगे।
इसका हम इसमें जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे या इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले का इसमें करो तो आई तो बाहर रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ई आर, ठीक है, आर प्लस स्मॉल आर बराबर इस वाले का इसमें करेंगे तो ई हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब इस आई का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आर हो जाएगा प्लस इसका हम इसमें करेंगे तो इस आई और स्मॉल आर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ई, ये कंडीशन होगी। ठीक है, इस आई को हम छोटी आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आप जानते हैं क्या, ओम के नियमानुसार क्या होता है, आई आर किसके इक्वल होता है, वी के बराबर होता है। ठीक है, प्लस ये आई आर, ये भैया ये बड़ी आई और ये चीज होता है, या फिर ऐसा लिख लो कैपिटल वी बराबर आई और कैपिटल ये दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दें तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी भैया, आई आर की जगह ये वाला वी आ जाएगा बराबर प्लस, और इसकी जगह आई और आर स्मॉल ही रहेगा क्योंकि छोटा है, छोटा ही रहेगा। बराबर में क्या है आपका ई है। ठीक है, ये उधर ट्रांसफर कर दो तो v इक्वल टू कैपिटल ई माइनस आई आर, ये आपका निकल के आ गया भैया क्या, ये रिलेशन निकल के आ गया किसमें, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। देखो विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल ई है, V आपका क्या है टर्मिनल विभवांतर, और I आपकी धारा है, स्मॉल r क्या है आंतरिक प्रतिरोध। तो इन तीनों में जो संबंध होता है रिलेशन वो ये होता है क्या, V इक्वल टू कैपिटल E माइनस आई आर। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आया होगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और ठीक है और बाह्य प्रतिरोध, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो चलिएगा अब इस पर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आप लोगों को और भी अच्छे से समझ आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में हम क्लियर करेंगे क्या कि एक 50 वोल्ट की बैटरी है, क्या है, एक 50 वोल्ट की बैटरी है, उस बैटरी को 10 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं, उस बैटरी को किसके साथ जोड़ते हैं, 10 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर उसमें 4.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, कितनी, उस बैटरी में क्या होते हैं, जैसे ही हम 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो उसमें 4.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो धारा प्रवाहित होती है तो यहां से बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की वो चलेंगे, तो क्या क्या आपको क्वेश्चन में दिया है वो हम लिखते हैं। सॉल्यूशन में देखो गिवन सबसे पहले हमें दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया भैया, 50 वोल्ट की क्या एक बैटरी है, तो 50 वोल्ट, अरे सर 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 50 वोल्ट ये बैटरी है, बैटरी विभवांतर, बैटरी के लिए क्या आएगा, ई की वैल्यू दी है आपको, ई की वैल्यू दी है आपको 50 वोल्ट, समझ गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बैटरी की बात की है तो इसलिए ई की वैल्यू कितनी दी है 50 वोल्ट के साथ 10 ओम प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं भैया उस बैटरी को, किसके साथ, 10 ओम प्रतिरोध के साथ। तो आर की बड़ी भैया बड़ी आर की वैल्यू दी है क्योंकि स्मॉल आर आपका आंतरिक प्रतिरोध, तो ये बड़ी आर की वैल्यू दी है 10 ओम। ठीक है, जोड़ने पर उसमें 4.5 एम्पियर की धारा बह रही है भैया, आई की वैल्यू कितनी बह रही है 4.5 एम्पियर, इतनी तो इसमें क्या बह रही है, धारा बह रही है 4.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर निकालना है, क्या निकालना है, स्मॉल आर। तो फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या होता है भैया, यहाँ पर देखो भाई क्या आपका I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, यही तो होता है सर, बिल्कुल, हमें तो स्मॉल आर चाहिए तो कोई बात नहीं, पहले इसे यहाँ वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू 4.5 इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है भैया 50 बटे में कैपिटल आर कितना है आपका 10 प्लस स्मॉल आर, स्मॉल आर तो निकालना ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें इस वाले का इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4.5 और ब्रैकेट में 10 प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगा और इक्वल टू इस वाले का इसमें करेंगे तो ये हो गया,
क्लियर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 10 प्लस आर इक्वल टू में 50/4.5, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से देखो ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 10 प्लस आर इक्वल टू में 500/45, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, ये उधर लेके जाओ इधर, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 500/45 और माइनस के 10, इसके नीचे 1 कर दिया, एलसीएम ले लो भाई। तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो r इक्वल टू एलसीएम लोगे तो 45 आ जाएगा, इस वाले का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, माइनस इस वाले का इसमें करेंगे 450 हो जाएगा, 450। तो r इक्वल टू इसमें से ये घटाएंगे तो 50 बटे में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे ही इसमें डिवाइड करोगे तो 45 सेकंड 45, कितनी बार, एक बार गया, कितने बचे 5, फिर एक बार जाएगा, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा देंगे, तो आपका r इक्वल टू हो जाएगा 1.1 और ओम, ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध निकल के आ गया। हमें आंतरिक प्रतिरोध तो निकालना था इसमें, तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल टू 1.1 ओम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, क्लियर। अगर नहीं आया तो चलिएगा हम इसी टाइप का और भी क्वेश्चंस करते हैं, तो समझ आ जाएगा, तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भैया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और इस क्लास का, आज की क्लास का स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, क्या है लगा हुआ है, डबल स्टार कर दो। देखो क्या है 60 ओम, मतलब 60 ओम के बाह्य प्रतिरोध को, तो मतलब 60 ओम का बाह्य प्रतिरोध है आपका, आर की वैल्यू दी है कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है भैया। फिर एक अगली कंडीशन क्या है, तथा प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर देने पर, भैया पहले कितना था 60 ओम था, अब कितना कर दिया 30 ओम कर दिया घटाकर, तो घटा देते हैं जैसे ही तो उसमें धारा का मान कितना होता है भैया, देख लो 0.5 एम्पियर हो जाता है, जैसे ही हम प्रतिरोध घटाते हैं वैसे ही धारा बढ़ जाती है। देखो पहले धारा कितनी थी, कितनी थी देखो 0.3 एम्पियर, अब कितनी हो गई 0.5 एम्पियर हो जाती है। तो बैटरी के विद्युत भाग बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एवं आंतरिक प्रतिरोध, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करें, अरे काय को परेशान हो रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम स्थिति, पहली स्थिति डालेंगे, प्रथम स्थिति, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट। पहली कंडीशन में वो क्या कहता है आपका कि 60 ओम का बाह्य प्रतिरोध है, मतलब R1 की वैल्यू दी है बड़ी R, R1 इक्वल टू कितना 60 ओम, ठीक है भैया। आगे देखो 60 ओम के प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर की धारा, तो धारा मतलब I1 की वैल्यू कितनी दी है 0.3 एम्पियर, इतनी तो इसमें क्या है धारा फ्लो हो रही है, 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तथा प्रतिरोध घटाकर, अब भैया दूसरी कंडीशन आती है, ये एक दो कंडीशन हो गई, तो अगर यहां से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालें, विद्युत वाहक बल, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू या I इक्वल टू, E इक्वल टू वैसे क्या होता है E इक्वल टू I और ब्रैकेट में R प्लस स्मॉल r, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सर, पहली वाली कंडीशन के लिए वर्णन ना करो तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या है 60 ओम, मैंने ये कर दिया, धारा कितनी है 0.3, तो यहां से हम फॉर्मूला जानते हैं E इक्वल टू I और ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इससे पहले भी मैंने बताया था। E की वैल्यू नहीं पता कोई बात नहीं, I की वैल्यू कितनी है 0.3 अपॉन 0.3, R की वैल्यू 60 प्लस R स्मॉल r नहीं पता हमें तो निकालना, तो इसे ऐसे ही रहने दो, इसे डाल दो समीकरण एक, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहीं पर हम कर देंगे द्वितीय स्थिति, प्रथम स्थिति हो गई, अब यहीं पर हम क्या करेंगे कंडीशन यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय स्थिति, ठीक है, सेकंड कंडीशन द्वितीय स्थिति। तो अब इसमें क्या समझना, इस बारे में क्या है
कि तथा प्रतिरोध घटाकर कितना कर देते 30 ओम। तो 30 ओम प्रतिरोध करते हैं तो R इक्वल टू क्या है भैया 30 ओम दिया है दूसरी कंडीशन में। और धारा धारा कितनी हो जाती, धारा I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। इतना तो इसमें क्या हो जाती, इतनी तो भैया धारा है 0.5 एम्पियर। तब विद्युत भागबल इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका E इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 0.5 और ब्रैकेट में कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 30 प्लस स्मॉल r तो निकालना ही। इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। क्लियर हुआ बच्चों, समझ आ रहा है सभी को, बिल्कुल ओके ठीक है। तो यहाँ तक कंडीशन सभी को क्लियर है, मैंने देख भी लिया है ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर अब ये वाली ई विद्युत भागबल और ये विद्युत भागबल दोनों एक जैसे हैं, तो अब हम क्या इन दोनों को एक जैसा नहीं कर सकते, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो इन दोनों को क्या करेंगे बराबर में कर लें भैया जी, ई और ई आपस में बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों को जैसे ही बराबर तो 0.3 और ब्रैकेट में 60 प्लस आर, ठीक है 60 प्लस आर बराबर में इधर कितना हो जाएगा 0.5 और 30 प्लस आर, ये कंडीशन हो जाएगी। क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ऐसा करें सर इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6 3 18 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 60 का और 0.3 का तो 18 आ जाएगा प्लस इसका हम इसमें करेंगे तो 0.3 आर हो जाएगा इक्वल टू इस वाले का इसमें 5 3 15 मतलब 15 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भैया 15 आ जाएंगे, ठीक है। और इस वाले का इसमें करेंगे तो प्लस 0.5 आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.5 आर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, ये वाली आर को इधर लेके आओ, ये आर को हम इधर ले आएंगे और ये 18 को इधर लेके आ जाएंगे। तो ये इधर आएगा तो 0.3 आर और ये इधर आएगा माइनस का 0.5 आर इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 15 माइनस 18 हो जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस की 0.2 बचेंगे 2 आर और इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भैया, तो इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस के 3 बचेंगे। कितने बचेंगे माइनस के 3, ठीक। और इसमें से ये माइनस के 0.2 बचा, तो ये गुणा में कहा जाएगा भाग में, तो r इक्वल टू हो जाएगा -3 अपॉन माइनस 0.2 पॉइंट हटा देंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो r इक्वल टू जैसे ही इसमें डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15 ओम। तो स्मॉल r जो आंतरिक प्रतिरोध है हमारा, वो आंतरिक प्रतिरोध कितना आ जाएगा 15 ओम, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध कितना निकल कर आ गया 15 ओम। अब हमें विद्युत भागबल निकालना, तो ये r की वैल्यू माइनस से माइनस कर गया, ये r की वैल्यू उठा के हम कहाँ रख दे समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम r का मान समीकरण 1 में रखने पर स्मॉल r का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है समीकरण 1 में रखने पर। तो जैसे ही अब इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 0.3 और ब्रैकेट में क्या है 60, ठीक है 60 प्लस और स्मॉल r की वैल्यू कितनी भैया 15, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से E इक्वल टू 0.3 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 75, गुणा कर दो भैया E इक्वल टू कितना आया 5 3 15 की 5 हासिल 1 3 7 21 21 और 1 22 हो जाएगा भैया। पॉइंट कितने के बाद 1 अंक बाद यहाँ आ जाएगा और ये वोल्ट में आंसर हो गया। तो हमें क्या निकालना था, एक तो विद्युत भागबल निकालना था, तो ये निकल के आ गया 22.5 वोल्ट, ये तो विद्युत भागबल हो गया। और हमें क्या निकालना था आंतरिक प्रतिरोध निकालना था, तो r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू 15 ओम, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये दो चीजें निकालनी थी और हमारा राइट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी आपका उसी पर रिलेटेड है, उसमें क्या था थोड़ा डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो क्या है, जब एक सेल के सिरों के बीच 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, कोई एक आपका
सेल है, उसके सिरे हैं, उन सिरों के बीच में क्या है, 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ देते भैया, तब 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। तो उसमें धारा कितनी बहती है, 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। यदि आपका प्रतिरोध बढ़ा देते हैं भैया, उसमें प्रतिरोध घटाया था, इसमें क्या है, इसमें प्रतिरोध बढ़ा देते हैं, क्या है, प्रतिरोध बढ़ाकर 5 ओम कर देते हैं भैया। पहले कितना था, इसमें 2 ओम था, अब कितना कर देते हैं, बढ़ा के 5 ओम कर देते हैं, बना देते हैं। बना देने पर तो धारा भैया, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, घटेगी। तो वही है, वही कंडीशन है। तो धारा कितनी हो गई, 0.25 है, यहाँ पे क्या 0.5 है। तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे, सही सर कि ये कम है ये ज्यादा, नहीं, ये आपका 0.25 है, ये 25 है, ये 0.50 भी होगा, ये आपका ज्यादा 0.5 ज्यादा है और 0.25 आपका कम है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध जिसमें बढ़ेगा उसमें धारा का मान घटेगा, ठीक है। तो धारा इतनी हो जाती, तब यहाँ से सेल का क्या निकालना, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है और साथ ही हमें क्या निकालना है, विद्युत भागबल भी बताओ, मतलब आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी निकालना है। तो 2 कंडीशन बनती है। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन में देखो भाई क्या दिया गया है, गिवन सबसे पहले हमें दिया गया है प्रथम स्थिति, पहली कंडीशन में प्रथम स्थिति क्या कह रहा है, प्रथम स्थिति में भैया वो कह रहा है हमसे, एक सेल है, उसके सेल के सिरों के बीच में हम प्रतिरोध मतलब R इक्वल टू 2 ओम प्रतिरोध ये है। सर आपने ये कैसे पता किया कि ये कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, तो सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चन में आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है, मतलब स्मॉल आर पूछ रहा है, तो ये भाई बड़ी आर ही तो होगी, तो कैपिटल आर बराबर भैया 2 ओम और धारा कितनी है, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर, इतनी तो इसमें धारा बह रही है। तो यहाँ से क्या निकालना भैया, विद्युत भागबल तो निकालना, पूछ रहा विद्युत भागबल, तो E बराबर फॉर्मूला होता है I और ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये होता है। तो E इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है 0.5, ब्रैकेट में 2 प्लस स्मॉल r, तो हमें निकालना, इसे डाल दिया मैंने समीकरण 1, ठीक है। अब यहीं पे बनेगी आपकी द्वितीय स्थिति, कौन सी बनेगी भैया, द्वितीय कंडीशन, सेकंड कंडीशन बनेगी आपकी द्वितीय स्थिति, ठीक है। द्वितीय स्थिति सेकंड कंडीशन क्या बनेगी भैया, R प्रतिरोध बढ़ाकर 5 ओम बना देते हैं, तो प्रतिरोध क्या है आपका R इक्वल टू 5 ओम, R इक्वल टू 5 ओम बना देने पर धारा का मान कितना हो जाता है, I इक्वल टू 0.25 एम्पियर, इतना तो क्या है भैया I की वैल्यू है। ओम प्रतिरोध कितना है 5 ओम, इसका रेजिस्टेंस है ओम है, यहाँ पर बना देने पर धारा का मान कितना होता है 0.25, ये तो भैया धारा का मान है। तो यहाँ से क्या निकालना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत भागबल, तो विद्युत भागबल क्या हो जाएगा, E इक्वल टू आई है, आई कितनी भैया 0.25, ठीक है, ब्रैकेट में कैपिटल R कितनी है, बड़ी R भैया 5 है, तो 5 प्लस स्मॉल r निकालनी है हमें, तो इसे मैंने डाल दिया समीकरण 2, ठीक है। अब देखो ये वाली E और ये E दोनों आपस में बराबर है E, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 आपका ये वाला है, क्या है 0.5 और ब्रैकेट में 2 प्लस स्मॉल r बराबर, यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी भैया 0.25 और ब्रैकेट में 5 प्लस स्मॉल r, ये है, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, तो मतलब 1 आ जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 0.5 r आ जाएगा, इस वाले का इसमें करो तो 25 पंजे भैया 125 आ जाएगा, 125, और ये पॉइंट लगाए दोनों के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, प्लस इस वाले का इसमें करो तो 0.25 r हो जाएगा, ठीक है। ये इधर लेके आओ और ये उधर भेज दो, तो ये इधर आएगा तो भैया माइनस का हो जाएगा, तो 0.55 और इसके बाद में एक जीरो और बढ़ा देंगे और r, फिर ये इधर आएगा माइनस का 0.25 और r हो जाएगा, ठीक है। ये उधर भेज दो तो 1.25 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 0.5 था और इसमें आगे एक जीरो बढ़ा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से ये माइनस करो, तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा
0.25, इसमें से ये माइनस करेंगे 0.25 और r हो जाएगा, और इस वाले में से ये माइनस करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 0.25, ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो r इक्वल टू हो जाएगा 0.25 अपॉन 0.25, इस वाले का इसमें डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध आपका क्या हो गया, 1 ओम। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r बराबर 1। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकला है, अब हमें निकालना विद्युत भागफल। क्या निकालना है, विद्युत भागफल। तो ये स्मॉल r की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दें, इसमें रख दें तो काम हो जाएगा मेरा। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल r का मान, छोटी r का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो भैया समीकरण 1 ये वाला है, इसमें रखो तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5, कितना 0.5, और ब्रैकेट में भैया स्मॉल ये 2 है, तो यहाँ 2 प्लस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे प्लस, तो यहाँ से E इक्वल टू 0.5 इंटू ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो E इक्वल टू आ जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा भैया 1.5, और विद्युत भागबल का मात्रक क्या होता है वोल्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें दो चीजें निकालनी थी भैया, एक तो निकालना था आंतरिक प्रतिरोध और दूसरे में क्या निकालना था हमें विद्युत भागबल। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना आया भैया 1 ओम और विद्युत भागबल 1.5 वोल्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है विद्युत भागबल पर रिलेटेड, आंतरिक प्रतिरोध पर रिलेटेड, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे, और इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका बनता है तो आप आसानी से कर सकते हो। फिलहाल आज की क्लास बच्चों आप लोगों को कैसे लगी है जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल और एक लाइक बटन की पर प्रेस कीजिएगा, जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, और हो सके तो एक एक शेयर अपने दोस्तों तक भेजिएगा वीडियो को, जिससे उन बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।